एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वो टॉपिक का क्या नाम है? शॉटकी डिफेक्ट। देखिए, शॉटकी डिफेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग इसमें टोटल 6 पॉइंट को याद रखेंगे। शॉटकी डिफेक्ट का इंट्रोडक्शन पॉइंट, शॉटकी डिफेक्ट का डायग्राम, डेफिनेशन, शॉटकी डिफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, शॉटकी डिफेक्ट अगर किसी क्रिस्टल में हो जाता है तो फिर क्या कंसीक्वेंस होता है, मतलब क्या रिजल्ट होता है, और शॉटकी डिफेक्ट का एग्जांपल्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है। शॉटकी डिफेक्ट एक तरह का स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। इसका मतलब डिफेक्ट होने के बाद क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला वही रहेगा जो आइडियल क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला है। पॉइंट नंबर 2, शॉटकी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में देखा जाता है। मतलब शॉटकी डिफेक्ट उस सॉलिड में देखा जाएगा जिसके कंपोनेंट पार्टिकल कैटायन और अनायन होंगे। पॉइंट नंबर 3, शॉटकी डिफेक्ट जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया था। शॉटकी डिफेक्ट जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम शॉटकी था। उन्होंने 1930 में क्रिस्टल के अंदर में इररेगुलरिटी देखा और उस डिफेक्ट का नाम शॉटकी डिफेक्ट दे दिया। तो इंट्रोडक्शन पॉइंट में हम लोग को क्या याद रखना है कि शॉटकी डिफेक्ट इज द स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट इज द आयनिक डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट टेक प्लेस इन द आयनिक सॉलिड एंड शॉटकी डिफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट शॉटकी इन द 1930। अब आ जाइए स्टूडेंट, डेफिनेशन। शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? आप इस क्रिस्टल पे गौर करें, आप इस सॉलिड बॉडी पे गौर करें। ये क्या बता रहा है? बबल जो बना हुआ है, गोल गोल जो बना हुआ है, वो क्या बता रहा है? लैटिस पॉइंट। इसके बीच में जो जगह, खाली जगह आपको दिख रहा है, ये खाली जगह क्या बता रहा है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें जो A प्लस और B माइनस लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है? कंपोनेंट्स जो आयंस फॉर्म में है। आयंस कौन कौन से हैं? A प्लस इज द कैटायन एंड B माइनस इज द अनायन। सिंस this solid has been formed by the combination of cation and anion and hence we can say that this is the ionic solid। और आप क्या देख रहे हैं कि हर एक लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल मौजूद हैं। इसका मतलब ये आइडियल क्रिस्टल है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए शॉटकी डिफेक्ट का डेफिनेशन। देखिए, हम यहां से क्या किए, कहीं से भी आप कर सकते हैं। मैं कोई एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट को चूज कर रहा हूं, पॉइंट आउट कर रहा हूं। मैं यहां से एक कैटायन को हटा दिया और यहां से मैंने एक अनायन को हटा दिया। अब बताओ ये आइडियल क्रिस्टल है कि डिफेक्टिव क्रिस्टल है? ऑब्वियस सी बात है माय डियर स्टूडेंट कि हमें पार्टिकल में इस क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी दिखने लगा। क्यों? क्योंकि B माइनस के बाद देखिए A प्लस नहीं है, A प्लस के बाद कैटायन के बाद अनायन नहीं है। तो हमें क्या दिख रहा है कि पार्टिकल्स का रेगुलरिटी नहीं है, पार्टिकल्स में ऑर्डरनेस नहीं है, पार्टिकल में परफेक्टनेस नहीं है। इसका मतलब यहां पर ये डिफेक्टिव क्रिस्टल है। तो डेफिनेशन क्या बना? जब एक कैटायन और एक अनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो, जिसकी वजह से 2 होल्स प्रोड्यूस हो रहा हो। आप देख सकते हैं पार्टिकल गायब हो गया तो होल्स प्रोड्यूस हो गया, वॉइड प्रोड्यूस हो गया। मैंने क्या बोला? जब एक कैटायन और एक अनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो, जिसकी वजह से 2 होल्स या एक पेयर होल्स बनता है और पूरे क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी देखने को मिलता है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होता है? यही नीचे लिखा हुआ है, मिसिंग ऑफ 1 कैटायन एंड 1 अनायन। जब एक कैटायन और एक अनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो, जिसकी वजह से 2 होल्स या एक पेयर होल्स बनता है और पूरे क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी, इम्परफेक्टनेस दिखता है, तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। शॉटकी डिफेक्ट होने के लिए सॉलिड बॉडी में क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन ध्यान से देखिएगा, हाई वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट? हाई होना चाहिए। और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों होना चाहिए? ताकि डिफेक्ट होने के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला वही रहे जो आपका आइडियल क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला हो। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम देखेंगे NaCl, NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6:6। सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 8:8। इसका मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि एक सोडियम को 6 क्लोराइड आयन घेरा हुआ है और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेरा हुआ है। यहां इसका मतलब क्या हुआ?
एक सीजियम आयन को 8 क्लोराइड आयन घेरे हुए है और एक क्लोराइड आयन को 8 सीजियम कैटायन घेरे हुए है। अब ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अगर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो एक आध पार्टिकल के मिस कर जाने से, जब एक जैसे मान लीजिए कि ये आपका आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मूला है, इसमें से एक कैटायन और एक अनायन गायब हो जाए तो यहां पर रेशियो क्या बनेगा 5:5। यहां पर एक कैटायन और एक अनायन गायब हो जाए तो रेशियो क्या बनेगा 7:7। ये तो एक्चुअल नंबर को बता रहा है। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, पहले भी था 1:1, बाद में भी आया 1:1, पहले भी था 1:1, बाद में भी आया आपका 1:1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस सॉलिड बॉडी में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है वहां पर एक कैटायन और एक अनायन जब गायब होता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन पार्टिकल में हमें क्रिस्टल के अंदर में इररेगुलरिटी देखने को मिलता है, मतलब हमें यहां पर स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो यही कहा गया है कि वैसे ही सॉलिड बॉडी शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। अब आ जाइए थर्ड क्या कहता है, कंसीक्वेंस मतलब रिजल्ट। और कहने का मतलब कि जब ये डिफेक्ट होगा तब उसके बाद सॉलिड बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक कैटायन और एक अनायन गायब हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर मास में चेंज आ जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है, ये आपका सोडियम का एटॉमिक वेट जो होता है ये आपका 23 ग्राम पर मोल होता है। क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है ये आपका 35.5 ग्राम पर मोल होता है। अगर एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन गायब हो जाए, ओवरऑल आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये 58.5 ग्राम आ जाएगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि एक कैटायन और एक अनायन गायब हो गया है, मतलब एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन गायब हो गया है, इसका मतलब 58.5 ग्राम मास का चेंज आ गया है। और अगर मास में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है डेंसिटी भी बदलेगा। एक कैटायन एक अनायन गायब हो जा रहा है, इसका मतलब 58.5 ग्राम मास लॉस हो जा रहा है, इसका मतलब डेंसिटी आपका घटेगा। तो कहने का मतलब जब शॉर्टकी डिफेक्ट होता है तो क्रिस्टल का डेंसिटी जो है वो आपका घट जाता है। पॉइंट नंबर 2 हम लोग को देखना है स्टेबिलिटी। स्टूडेंट आपको ये बात पता होगा, फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कुलाम्स लॉ पढ़े होंगे और कुलाम्स लॉ में आप लोग को ये बताया गया होगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, दो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, एक को कह रहे हैं Q1 चार्ज और एक को हम लोग कह रहे हैं Q2 चार्ज। और क्या बताया गया था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा होगा। अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो इसका मतलब यहां पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में इन दोनों का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा ऑब्वियस ही बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मैंने अभी अभी कहा था कि यहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट उस सॉलिड में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, इसका मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहां से एक कैटायन और एक अनायन गायब हो गया, इसका मतलब चार्ज यहां से गायब हो गया, आयंस यहां से गायब हो गए, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या हो गया इनके बीच में कम हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो स्टेबिलिटी भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड आता है पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज पार्टी एक न्यूट्रल बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, लेकिन चार्ज बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है kQ1Q2/r। अब आप देख सकते हैं कि एक कैटायन और एक अनायन यहां से गायब हो गया। ऑब्वियस ही बात है कि आयंस या फिर कह सकते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया और अगर चार्ज कम हो गया तो ऑब्वियस ही बात है पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आइए हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी डिस्कस कर लेते हैं।